Hello friends, welcome to all of you on my channel. This is Kumar Deepak. First of all, I want to read a quotation, then I will start the class. Here is a quotation. Quotation is that हम एक महान देश नहीं बना सकते जब तक हम एक महान संविधान को नहीं समझते। हम एक महान देश नहीं बना सकते जब तक हम एक महान संविधान को नहीं समझ पाते। पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? तो पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री और राज्यसभा सदस्य, बी में है राज्य विधानसभाएं, सी निर्वाचक मंडल और डी संसद और उच्च न्यायालय। तो इसका सही उत्तर होगा निर्वाचक मंडल। दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन ए 6 वर्ष, बी 4 वर्ष, सी 7 वर्ष और डी 5 वर्ष। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 5 वर्ष। तीसरा प्रश्न है, भारत राष्ट्रपति के चुनाव में किसे वोटिंग का अधिकार नहीं होता है? राष्ट्रपति के चुनाव में किसे वोटिंग का अधिकार नहीं होता है? पहला ऑप्शन है राज्य विधानसभाएं, बी में है लोकसभा सदस्य, सी राज्यसभा सदस्य, डी न्यायाधीश। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी न्यायाधीश। चौथा प्रश्न संख्या 4, राष्ट्रपति की शपथ कौन लेता है? राष्ट्रपति की शपथ कौन लेता है? पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी मुख्य न्यायाधीश, सी लोकसभा अध्यक्ष और डी राष्ट्रपति स्वयं। तो इसका सही उत्तर होगा मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी। पांचवा प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति किसे भी समय पर इस्तीफा देने का अधिकार रखता है? भारत का राष्ट्रपति किसी भी समय पर इस्तीफा देने का अधिकार रखता है। ऑप्शन ए है संसद, बी प्रधानमंत्री, सी सर्वोच्च न्यायालय और डी राष्ट्रपति स्वयं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी राष्ट्रपति स्वयं। छठा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रपति का अधिकार क्षेत्र किसके द्वारा नियंत्रित होता है? भारतीय राष्ट्रपति का अधिकार क्षेत्र किसके द्वारा नियंत्रित होता है? ऑप्शन ए में है संविधान द्वारा, बी में है राज्य सरकार द्वारा, सी में है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा और डी में है लोकसभा द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए संविधान द्वारा। सातवां प्रश्न है, राष्ट्रपति की शपथ का वास्तविक स्रोत क्या है? राष्ट्रपति की शपथ का वास्तविक स्रोत क्या है? ऑप्शन ए में है भारतीय संविधान, बी में है राज्य विधानसभाएं, सी में है लोकसभा और डी में है राज्यसभा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भारतीय संविधान। आठवां प्रश्न है, किसे राष्ट्रपति की अनुमति से भारत में युद्ध की घोषणाएं की जा सकती है? किसे राष्ट्रपति की अनुमति से भारत में युद्ध की घोषणाएं की जा सकती है? पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री की सहमति से, बी में है राज्यसभा अध्यक्ष की सहमति से, सी में है संसद की सहमति से, डी में है कोई भी भारतीय नागरिक की सहमति से नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा
ऑप्शन सी संसद की सहमति से। 9वां प्रश्न है राष्ट्रपति की शक्ति का कोई संवैधानिक उल्लंघन कब हो सकता है। ऑप्शन ए में है केवल संसद की अनुमति से, बी में है न्यायालय की अनुमति से, सी में है राष्ट्रपति के आदेश से और डी है कोई संवैधानिक उल्लंघन नहीं हो सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कोई संवैधानिक उल्लंघन नहीं हो सकता। 9वां प्रश्न है राष्ट्रपति की शक्ति का कोई संवैधानिक उल्लंघन कब हो सकता है। केवल संसद की अनुमति से, न्यायालय की अनुमति से, राष्ट्रपति के आदेश से, डी में है कोई संवैधानिक उल्लंघन नहीं हो सकता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इस कोई संवैधानिक उल्लंघन नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उसका कार्यभार कौन संभालता है। राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उसका कार्यभार कौन संभालता है। तो पहला ऑप्शन में है उपराष्ट्रपति, बी में है प्रधानमंत्री, सी में है लोकसभा अध्यक्ष और डी में है राज्यपाल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति की नियुक्ति कितनी वर्षों के लिए होती है। राष्ट्रपति की नियुक्ति कितनी वर्षों के लिए होती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 5 वर्षों के लिए। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है। भारतीय राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है। ऑप्शन ए में है संसद में प्रस्ताव के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश के द्वारा, सी में है संविधान के तहत पद की समाप्ति, डी है उपराष्ट्रपति की सिफारिश के द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, संसद में प्रस्ताव के द्वारा। अगला प्रश्न है कौन राष्ट्रपति की नियुक्ति का प्रस्ताव देता है। कौन राष्ट्रपति की नियुक्ति का प्रस्ताव देता है। तो ऑप्शन ए में है प्रधानमंत्री, बी में है राज्यपाल, सी में है संसद और डी में है निर्वाचन आयोग। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रपति के पद के लिए कौन पात्र नहीं है। भारतीय राष्ट्रपति के पद के लिए कौन पात्र नहीं है। तो ए में है भारतीय नागरिक, बी में है 35 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति, सी में है संसद सदस्य नहीं होना, डी है राष्ट्रपति बनने से पहले किसी राजनीतिक पार्टी में होना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, संसद सदस्य नहीं होना। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रपति के राष्ट्रपति बनने से पहले क्या आवश्यक है। भारतीय राष्ट्रपति के राष्ट्रपति बनने से पहले क्या आवश्यक है। ऑप्शन ए, 35 वर्ष की आयु, बी, किसी भारतीय नागरिक का सदस्य होना, सी, संसद के किसी सदन के रूप में कार्य अनुभव होना, डी, उपराष्ट्रपति का अनुभव होना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 35 वर्ष की आयु होना। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रपति किसे नियुक्त करता है। भारतीय राष्ट्रपति किसे नियुक्त करता है। तो पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री को, बी है राज्यपाल को, सी है मुख्य न्यायाधीश को और डी है संसद सदस्य को। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, राज्यपाल को। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति किसे पद से हटाने का अधिकार रखता है। राष्ट्रपति किसे पद से हटाने का अधिकार रखता है। ऑप्शन ए में है संसद सदस्य को, बी में है राज्यपाल को, सी में है न्यायाधीश को और डी में है प्रधानमंत्री को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी,
न्यायाधीश को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के अधिकारों और कर्तव्यों का वर्णन कहाँ किया गया है? भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के अधिकारों और कर्तव्यों का वर्णन कहाँ किया गया है? आर्टिकल 72 में, आर्टिकल 53 में, आर्टिकल 65 में, आर्टिकल 44 में। इसका सही जवाब होगा आर्टिकल 53 में। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की नियुक्ति कितनी सदस्यीय निर्वाचक मंडल से होती है? राष्ट्रपति की नियुक्ति कितनी सदस्यीय निर्वाचक मंडल से होती है? तो ऑप्शन ए में है 2, बी 3, सी 4 और डी 1। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 4 सदस्यों के माध्यम से। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? ऑप्शन ए में है निर्वाचन आयोग के द्वारा, बी में है संसद के द्वारा, सी में है राज्य सभा के द्वारा और डी में है राज्य सरकार के द्वारा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए निर्वाचन आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न है, कौन सा कार्यभार राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में आता है? कौन सा कार्यभार राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में आता है? ऑप्शन ए में है रक्षा, बी में है शिक्षा, सी में है कृषि और डी में है सिनेमा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सिनेमा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की अधिकतम आयु सीमा क्या है? राष्ट्रपति की अधिकतम आयु सीमा क्या है? तो ऑप्शन ए 65 वर्ष, ऑप्शन बी 70 वर्ष, ऑप्शन सी कोई आयु सीमा नहीं, ऑप्शन डी 75 वर्ष। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति के लिए कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने पर क्या होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने पर क्या होता है? ऑप्शन ए में है उपराष्ट्रपति शपथ लेता है, बी में है नए राष्ट्रपति का चुनाव होता है, सी में है प्रधान न्यायाधीश शपथ लेता है और डी में है प्रधानमंत्री शपथ लेता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नए राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 25 है, भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाने के लिए कौन अधिकृत होता है? भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाने के लिए कौन अधिकृत होता है? तो ऑप्शन ए में है राज्यपाल, बी में है प्रधानमंत्री और सी में है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और डी में है संसद अध्यक्ष। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सुझाव हमारे लिए अनमोल है। धन्यवाद।